हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करने वाली हूँ जो इंस्टाग्राम पे बवाल मचा है इनके रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने पर। बहुत सारे क्या 90 या तो 95% लोगों ने सेम कमेंट किए हैं कि तुम लोगों पर लानत हो, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर रहे हो, ये शिर्क है। वो लोग अपनी जगह पे सही है, बट ये अचानक से रक्षाबंधन दिवाली सेलिब्रेट कैसे करने लग गए। देखो, रीज़न ये है कि भालू अप्पी का रेस्टोरेंट शुरू हो गया है, मैडम का बिजनेस शुरू हो गया है। दोनों को ही कस्टमर चाहिए, दोनों ही साइड के, ठीक है, दोनों ही तरफ के, राइट लेफ्ट दोनों ही तरफ के जो है उनको चाहिए कस्टमर्स। तो भाई, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब जो है वापस से वही बैक टू द नॉर्मल, जितना बटोरना था बटोर लिया, अब जैसे थे वैसे। अब जो है सेक्युलर, और अच्छी बात है भाई, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक सेक्युलर कंट्री में जब आप रहते हो, वहाँ के कल्चर, वहाँ के तौर तरीके से अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो अच्छी बात होती है। और रक्षाबंधन तो भाई क्या धर्म का बैरियर, क्या ये लगा रखा है इन लोगों ने। रक्षाबंधन मतलब भाई बहन के जो है आपस में एक प्रेम दर्शाने का, कि भाई रक्षा करे, इस वजह से रक्षा कवच बांधना। तो ये इसमें क्या गलत कर दिया उसने। अगर देखो, बहुत सारे हिंदूज भी जो है दरगाह जाते हैं, बहुत सारे हाजी अली बाबा की दरगाह पे जाते हैं, अजमेर शरीफ दरगाह पे जाते हैं, तो तब किसी को कोई दिक्कत क्यों नहीं होती है। लेकिन राखी बांधने पर क्यों इतनी सारी तकलीफ हो गई। और ये वही लोग हैं जो कि मैडम जब ईद मनाती है तब माशाल्लाह सुबहान अल्लाह करते हैं कि वाह वाह वाह, तब ठीक है। तब एक जो नॉन मुस्लिम थी वो अगर ईद सेलिब्रेट कर रही है, 3-4 उर्दू के वर्ड बोल रही है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो बुरे बन गए। क्यों भाई, ये तो दोगलापंती हो गई। एक सेक्युलर कंट्री में रहने वाले लोग अगर सेक्युलर वे में बिहेव कर रहे हैं तो दोगलापंती, ये क्यों मन में किसी के भर रहे हो कट्टरपंथा, कि भाई आप जो है एक ही तरीके के जो है कट्टर बन जाओ। ये अच्छी बात नहीं है। और ये बोल रहे हो कि शिर्क है, गुनाह पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो गुनाह तो जैसे कि जनाब है वो शर्टलेस घूमते रहते हैं, तो वो भी तो गुनाह पड़ता है कि दूसरी औरतों के सामने एक मर्द को ऐसा बिना शर्ट के नहीं घूमना चाहिए। नाचना गाना, अपनी पर्सनल लाइफ को सेल करके पैसा कमाना, ये सब ही गुनाह है ना, सभी पाप है। मैं देखती हूँ आए दिन कमेंट होते हैं कि भाई जो है ये हराम की कमाई है। तो ये देखा जाए तो ये सभी गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह तो ये था जनाब का कि रमज़ान का महीना चल रहा था और उनकी मैडम ने एक कस्टमाइज अवार्ड खरीद लिया, और दूसरों को ज्ञान देते हैं कि भाई झूठ मत बोलो, ऊपर वाले से डरो। लेकिन वो अवार्ड खरीदा था, नकली अवार्ड, और ये बोल दिया कि किसी ने कस्टमाइज अवार्ड करवा कर दुबई से भेजा है। सबसे बड़ा झूठ तो ये था, है ना, कि भाई जब आपका एक होली मंथ चल रहा है तो झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन बोला तो वो गुनाह तो वो भी था। एक और गुनाह है ये जो नकली हिजाबन है, जो कि भाई हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है। मेरी तो शादी होगी तभी भी मैं प्रॉपर वे में करूँगी। अगर आप कर सको तभी करना, आप लोग जो है अगर नहीं हो पा रहा है तो मत करो, फिर जब हो पाए तब करो। इतना बड़ा लेक्चर झाड़ा था। उसके बाद जो है अब ऐसे पहनती है कि जैसे ट्रक ड्राइवर ने खाली गमछा लपेटा हो, बाकी का पूरा पार्ट चलेगा दिखेगा तो, लेकिन खाली नकली अपना ये जो बाल है टकलापन वो छुप जाना चाहिए, है ना। हिजाब तो यही होता है। तो ये भी तो गुनाह है। एक सेक्युलर कंट्री में जहाँ पे सब लोग जो है आपस में शांति से मिलकर रह रहे हैं, वहाँ पे अगर किसी ने पहल कर रहे हैं वो कि भाई ठीक है हम भी ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आरती उतारी, तिलक लगाया, ऐसा कुछ नहीं था। भाई रक्षाबंधन में राखी बांध दी, उसमें इतने सारे लोग ऑफेंड हो गए। ये वही लोग हैं जो कि खुश हो जाते हैं कि मैडम जो है भाई ईद मना रही है, मैडम जो है मटन चिकन तल के बना रही है, मैडम पूरा मंथ जो है रोज़ा रख रही है। तब मज़ा आता है कि कोई एक हिंदू महिला जो थी एक टाइम पे, वो अभी अच्छे से ये सब कर रही, तो मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर खाली सिर्फ राखी बांध दी तो तकलीफ हो गई। वैसे तो बहुत सारे लोग धागे वगैरह बांधते हैं, तो धागा क्या और राखी ही है ना, तो तब क्यों दिक्कत नहीं है। धागा तो मैंने देखती हूँ गले में भी पहनते, ये जो बाजू बंद होता है वहाँ पे भी पहनते, तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन धागा राखी वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्यों भाई, इतना सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों है आपका, है ना। मक्खी मैडम करे तो ठीक, अच्छी बात है, और वो ये लोग करे तो ये लोग बुरे हैं, ये लोग काफिर है, ये लोग। किसी ने कमेंट भी बहुत सारे कि आप जाके पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। एक कमेंट ऐसा भी था, आप लोगों की ऐसी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि नेहा फैजी की बात सच्ची है। सच में आप लोग बहुत कुछ हो पर बोलते कुछ और हो। वैसे दीन पर लेक्चर देते हो, जब आप पे बात आती है तो सारा दिन वगैरह भूल जाते हो, दीन ईमान सब भूल जाते हो, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर को खुश करने के लिए ये सब करते हो। किसी ने लिखा है बॉयकॉट हर ब्लॉग्स।
असल में बीवी हिंदू है ना, इसलिए हिंदू वाला त्योहार मना रहे हैं। बीवी मुस्लिम वाला जब त्योहार मनाती है तो ये भी हिंदू वाला मनाते हैं। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार के सारे कमेंट्स है। किसी ने एक और कमेंट किया था कि दोनों भाई बहन राखी बांधते हैं, लेकिन मुस्लिमों से ज़्यादा मुस्लिम मैडम किसी को भी नज़र नहीं आएगी। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया था कि भाई ये जो पैदाइशी मुस्लिम है ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे, लेकिन जो मैडम जिनका जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था वो मैडम किधर गायब है। मैडम किसी को राखी नहीं बांधती क्या? पिछले साल भी बेचारे देव भैया जो अपनी बहन को मिस कर रहे थे, मैडम ने राखी नहीं बांधी, ना ही गरम काढ़ा अंकल को बांधी थी। तो मक्खी मैडम, भाई मैं बोला ना कि इन सबसे कट्टर मक्खी मैडम है। सारा आइडिया जो था मक्खी का ही था कि भाई हमें दिखना है एकदम कि हम एकदम ज़्यादा रिलीजियस है। ठीक है, किसी एक ने लिखा था कि बकरा ईद में जो है लोगों को बुरा न लगे इसलिए कुर्बानी नहीं करता है और लोगों को खुश करने के लिए शिरक करता है। बकरा ईद के बाद से मैंने इसका ब्लॉग देखना ही बंद कर दिया है। देखा? अरे भाई, किसी को खुश करने के लिए नहीं, वो किरदार अगर एक सोसाइटी में कोई रह रहा है जहाँ पर सब लोग रहते हैं तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सकते हो, ठीक है ना। हर कोई जो है कंफर्टेबल नहीं होता है, तो क्या इसमें किसी को खुश करने की बारी आई? एक समझदारी वाला काम उसने किया था, तो भाई इसमें क्या खुश करने की बारी आई? और अब तो मुझे लग रहा है कि इन सबसे डर कर ही ये लोग जो है ना कुछ ज़्यादा इकट्टर बनते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी चाहते कि ये सेलिब्रेट करे, सब कुछ करे, लेकिन डर के मारे नहीं कर रहे। भाई इन्हीं की गलती है। क्यों एक तरह की जो है ऑडियंस तुमने इकट्ठी करी, ज्ञान बांटे और झूठ उनको भी बोला, उनकी क्या गलती है? अब उनकी भी मुझे ज़्यादा गलती नहीं लगती, क्योंकि उनको भाई पहले से ऐसा दिखाया गया तो अब उनको वही सब देखने की आदत पड़ गई है ना। अच्छा जी, अब लगे हाथ हो जनाब के ब्लॉग के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो यस गाइस, मेरा सपना पूरे आने वाला है। यस यस यस, लेकिन हम नहीं बताएंगे। बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। कैस करो, कैस करो। आपको जो है मुझे प्यार देना है, आप मुझे प्यार दोगे ना? मेरी डिजाइन्स को पसंद करोगे ना? मैं आपको एक एक्स्ट्रा लेस लगा के दूंगी सूट पे, लेकिन प्लीज 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 मेरे जो है बिजनेस को खूब आगे बढ़ाना। भालू पी के बिजनेस से भी आगे बढ़ा देना। बिजनेस के चक्कर में मुझे जो है उस मतलबी भालू से सिलाई करनी पड़ी। भाभी ये क्या बात कर रही हो? हमें तो लगा था मोहब्बत के खातिर आपने हमसे सुलह करी भाभी, अब लगता है आपसे बात बंद कर देनी पड़ेगी। हमने तो गुटका किंग को बोला ही था, भाभी इतनी मतलबी है, इतनी जिलीम कैसे मान गई? तो हमें सब पता था। मतलबी? अब तुम्हारा काम निपट गया तो तुम मुझसे जो है पूरा कर दोगी सब? बिल्कुल भी नहीं। जब तक मेरे बिजनेस को तुम प्रमोट ना करो तब तक मैं तुमसे बात जारी रखूंगी, और तुम्हें भी रखनी पड़ेगी, समझी मेरी प्यारी गुड़िया। मैं रुको, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट से अभी ऑर्डर देती हूँ, ठीक है? देखिए ये लाइए, निहारी लाइए, ढेर सारा जितनी भी चिकन की आइटम है सारी लाइए, मटन लाइए, कीमा लाइए, पाव लाइए, जो भी लाइए, जितना भी है सब ले आइए। अच्छा भाभी आप तो प्यारी हो, लगे हाथ रिव्यू भी दे देना। क्या करे, बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और यहाँ पे डोंकी स्माइल वाली को सहेली बनाना पड़ रहा है। भाभी हमें घबराहट हो जाएगी, ये राक्षसी हंसी मत दिया करो, ठीक है? ओके टाटू, आप बहुत बोर करते हो, बहुत पकाते हो, पता नहीं भाई ने कैसे झेल लिया। अलग हो। और खुद के गुटका किंग का बताओ कि वो तुम्हें कैसे झेलता है? 34 साल की होकर जो है 4 साल की बच्ची की तरह बिहेव करती हो। अरे भाभी 4 साल के नहीं, मुश्किल से मुश्किल हम जो है बेबी रू से 2-3 महीने बड़े होंगे, 4 साल बहुत ज्यादा बोल दिए। देखा नौटंकी कहीं की, कितना बच्ची बनने का शौक है। कल ही पैदा हुई है तू, कल ही। ठीक है भाभी, हम है ना छोटू से। ओके टाटू। पागल है, इसका सारे पेज ढीले है। अच्छा, दोनों जा रहे होते हैं जनाब, बच्चे को जो है ना नए नए मतलब हरकतें सिखा रहे ताकि बच्चा हरकत करता रहे और इनका ब्लॉग निकल जाए। इनको वैसे भी एफर्ट डालना ही नहीं है जनाब। कैमरा का लेंस तो क्लीन कर लो भाई, पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि उस पर ऑयल लगा पड़ा है, एकदम ब्लरी दिख रहा है पूरा। अरे भाई आईफोन है तुम्हारे पास, आईफोन की क्वालिटी तो कितनी बढ़िया आती है अगर क्लीन करो तो। ये लोग इतने लो एफर्ट ब्लॉग डाल रहे हैं कि इसकी मैडम जो है ना, ये घर पे अगर होती ना तो फैन वगैरह भी ऑफ नहीं करेगी, बैकग्राउंड नॉइस आता रहेगा, और जनाब के वीडियोस एकदम ब्लरी होते हैं, लेंस क्लीन किया बिना। अरे भाई क्लैरिटी तो अच्छी दो कम से कम, क्वालिटी नहीं अच्छी दे रहे हो तो क्लैरिटी ही दे दो, है ना? कुछ कंटेंट नहीं है तो क्लैरिटी अच्छी दे दो।
लेकिन मजाल है दे जनाब। तो इनका ये है कि भाई व्लॉग में, आधे व्लॉग में दिल को दिल लगी ना लगे हो जाएगा, और आधे व्लॉग में बेबी रू से जो है ना भाई ये हरकतें करवाएंगे, उसको नया नया सब सिखाते रहते ताकि कंटेंट वो निकाल दे बच्चे से ही, बच्चे को हरकतें सिखाएंगे, बच्चा बेचारा रिएक्ट करेगा, और प्रॉप बना दिए है पूरा। जैसे मदारी का बंदर होता है ना कि बेटा ये नाच के दिखाओ, बेटा ये करके दिखाओ अंकल को, बेटा ये करके दिखाओ, वैसे ही बच्चे को करके जो सिखा रहे हैं, बच्चे को ओ शिट बोलना सिखा रहे। ओ शिट का मतलब भी पता है ना आपको? ओ शिट। और मक्खी भी हंस रही है। अरे मक्खी मैडम, आप तो बड़ी इंग्लिश लिटरेचर बनी फिरती हो, आपको नहीं पता क्या कि ये सब बच्चे को सिखाया नहीं जाता है? अच्छा, बच्चे को जो है प्रेशर आया था बेचारों को एप्पल खा खा करके, क्योंकि जितना बच्चे को खिलाना रहता है ये ज़्यादा ही कुछ खिला पिला देती है, तो बच्चे को बेचारे को प्रेशर आ गया था। लेकिन जनाब को नहीं पता ये सब कि बच्चे कैसा मुंह बनाते हैं। उसका मुंह, मैंने भी एक वीडियो देखा था अभी इंस्टाग्राम पे, कि बच्चे को जब ऐसा प्रेशर वगैरह आता है तब वो अजीब से मुंह बनाते हैं। तो मुझे भी समझ आ गया था कि उसको भाई वही हो रहा है, वो मुंह बना रहा था पूरा। लेकिन जनाब को हार्ट बनवाना था। मक्खी को जब पता चला, एंड यू डिड शिट ऑल्सो, अरे भाई उसमें क्या हंसने वाली बात है उतनी? बच्चे ने पॉटी कर दी, उसमें भी हंसना है? राक्षसों की तो अजीब औरत है भाई ये। और भालू एक दूसरे को कंपटीशन देते थे। अच्छा, मैडम ने जो है 2 लाख का बैग जो है ऐसे कैरी किया था जैसे कि कंडक्टर करता है ना, टिकट लो, टिकट दे दो, टिकट ले लो, ऐसे। और ये अगर कपड़े का बिजनेस है भाई साहब तो राम भरोसे है। खुद के मैडम के कपड़े देखो कैसे वो पहनती है, कैसे वो कैरी करती है। इतनी एक वक्त पे एक मतलब फीमेल सुपरस्टार थी टेलीविजन की, लेकिन कपड़े ऐसे झोला छाप पहनती है, और जब डिज़ाइन करती है तो एकदम टैकी, लेस वाले और पबड़ी और स्टोन वाले। तो ये तो भाई बंटा धार कर देगी। सूरत में तो वही है, टेक्सटाइल बिजनेस ज़्यादातर तो कपड़े का ही होगा, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। अगर आप फैक्ट्री में लेने जाते हो तो कपड़े का ही मुझे तो लग रहा है ज़्यादातर, या तो डायमंड का है तो डायमंड का तो ये करने से रहे, 2 है ज़्यादातर। अच्छा, जनाब और मैडम ने भालू ओपी के रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था, ठीक है? इतना सारा खाना, बाप रे, 8-10 तो चिकन की आइटम, 2-3 मटन की, और न जाने क्या क्या चाइनीज़ मंगाया था। और फिर भालू ओपी पहुँच जाती है ऑर्डर लेकर। भालू ओपी पहुँच जाती है ना तो कुछ शायद से वो गलत ऑर्डर लेकर आती है, तो मक्खी खोलती है डब्बा तो बोलती है कि अरे ये रेस्टोरेंट वालों की तरफ से है क्या? तो बोलती नहीं, पता नहीं, आप ही ने जो मंगाया होगा वही होगा। तो वो गलत ऑर्डर लेकर आती है। भालू ओपी कहती है कि आप जो खाना भी और मुझे रिव्यू भी देना। उन दोनों ने रिव्यू नहीं दिया, मतलब कि वो गलत ऑर्डर लेकर आ गई थी। देखो कितनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है भाई। लोग जो है वो दूर दूर से आते, 2-2 घंटे बेचारे बाहर खड़े रहते, फिर भी उनका नंबर नहीं आता, और होम डिलीवरी में भी ये जो है गलत ऑर्डर पहुंचा दे रहे। तो ये जो गुटका किंग का बोलना कि हम टोमेटो और पिगी पे भी आ जाएंगे, अरे आ तो जाओगे, लेकिन भाई ढंग से कर पाओगे? जितनी मिसमैनेजमेंट चल रही है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है। अच्छा, ये जो भालू द चालू है, उसने जो केक्स बनवाए थे पिज्ज़ा से, वो नहीं दिखाया कि उसने कस्टमर को वो जो है केक वगैरह भेजे हैं, बल्कि जो है मैंने देखा कि मोतीचूर के लड्डू पकड़ा दिए थे बहुत सारे लोगों को उसने 15 अगस्त को। तो क्या तर्क बना जो है उस बेचारी से इतनी मेहनत करवाने का, जबकि तुम्हें लड्डू ही देने थे? तो क्या तर्क बना उस केक को बनवाने? फ्रेंड्स, कंटेंट नाम की कोई चीज़ होती है, कंटेंट निकालने के लिए हमने केक बनवा दिए, और हमें जो है नींद नहीं आती है गुटकू के बिना, तो वो लोगों को कैसे जगाने का एक ही तरीका था फ्रेंड्स कि वो जो है केक बनाए। उसने केक बनाया, हमारा कंटेंट निकल गया, और हमें जागना था तो वो साथ में जाग गए। तो कैसा लगा हमारा आइडिया? ऐसे ही चालू नहीं बोलते। ओके फ्रेंड्स, आई मिस यू गुटकू। पिछले आधे घंटे से हम रेस्टोरेंट नहीं गए फ्रेंड्स, आपको क्या पता ये जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। गुटकू बाबू, आई मिस यू। अच्छा, जनाब और मैडम जो है ना हमेशा नान को ट्रीट देते सामने से, ठीक है? खाली वो फीचर भी होता है तो भी उसको ट्रीट देते। लेकिन गुटका किंग और भालू एक तो कंटेंट भी निकालेंगे नान और कृष्णा से, ऊपर से वो दोनों ट्रीट नहीं देंगे, वो दोनों अपने खुद के पैसों से जो है एक दूसरे को खाना खिला देंगे। मतलब कितने चालू है दोनों पति पत्नी भाई, और कितना छोटा दिल है इन दोनों का कि कंटेंट भी निकालो और हमारे रेस्टोरेंट में तुम अपने पैसों से खाना खाओ। अच्छा, एक बात मुझे इन लोगों की बहुत बुरी लगती है कि किसी को भी तुम कुछ दे रहे हो तो उसका फेस ब्लर कर दो। क्यों उसे तुम्हें जो है गरीब फील कराना है? क्यों तुम्हें उसे ऐसा फील कराना है कि वो सक्षम नहीं है कुछ चीज़ों के लिए? सक्षम क्या, वो तो बेचारे सामने से मांग भी नहीं रहे, तुम जो है भाई दे रहे हो क्योंकि 15 अगस्त है तो पिज्ज़ा बांट रहे हो और खीर दे रहे हो, तो उनका फेस क्यों दिखाना है? ब्लर कर दो ना।
ये क्या है? ये 10 रुपए का शीरा दे तो भी मुंह दिखा देता है, 10 रुपए की जो चिप्स दे दे तो भी खोल के देता है। ये क्या बात हुई भाई कि खुद के घर वालों के लिए बड़ा दिल, बाकियों को कुछ कर रहे हो, बाकियों के लिए थोड़ा बहुत, और खुद से तो भी जो है उसको जलील करके देना है, उसका मुंह दिखा कर देना है, उसको तोड़ के देना है। ये क्या बात हो? अच्छा, एक और मैं तारीफ करूंगी कि देखो, अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हो कि अगर वो नहीं करते तो हम क्रिटिसाइज करके देंगे भाई उसने आवाज़ नहीं उठाई, ये वो, जो कि उसको उठानी भी चाहिए और सही भी। अगर कोई किसी इन्फ्लुएंसर को ये बोलता है कि भाई आप छोटी छोटी बातों पे रोते हो, कंप्लेन करते हो, जब आप कोई बुरा बोलते हैं तो इतना बड़ा इंसिडेंट होता है देश में, तो आपको आपकी आवाज़ उठानी चाहिए। तो अगर ये नहीं उठाता तो भाई सब बोलते थे, तो अच्छा लगा कि इसने बोला भी। और शर्मिली आंटी भी पहली बार मुझे लगा कि समझदारी वाली बात उसने कुछ करी कि भाई ठीक है, किसी की भी बेटी के साथ ये होता है, गलत है, और उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट जो है कानून बनने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है जनाब अपने बालों को हाईलाइट कराने के लिए जाने वाले होते हैं, जहाँ पर मक्खी कहती है कि टिंकू को बोलना अपने बालों जैसे बाल ना कर दे। मतलब किसी प्रोफेशनल के जो है काम पर ये सवाल या निशान खड़ी करती है, जबकि खुद अपने आप को ऑलराउंडर समझती है और क्या ही बंटाधार कर देती है, पता ही है, चाहे कपड़े हो चाहे खाना हो। कच्चा पक्का खाना बना लेगी भरपूर मसालों के साथ, और कपड़े के मामले में पूरा गोटा पट्टी और लेस चिपका देगी और बहुत घटिया डिज़ाइन बना देगी। लेकिन हाँ, खुद को कुछ आता जाता है नहीं और हर जगह पे जो है आगे की आगे होना है। बट अगर कोई प्रोफेशनल कुछ करता है तो उसका मजाक उड़ाना है ये बोलकर कि अपने जैसे ना कर दे। अरे बेटी रे बेन। अच्छा, ये डोरमेट प्रो मैक्स देखो, जनाब कहते हैं कि भाई इसका जो भी बिजनेस है ये इसके चैनल में ये बताएगी। आप वरना बोलते हो कि सारा इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है आप ले लेते हो, तो ये अपने चैनल पे जो है भाई अपलोड करेगी। तो मक्खी बोलती नहीं, हम तो ऐसे ही भैया, कंटेंट तो आप ही के व्लॉग में आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप ही के चैनल पर जा रहे डिलुलू डोरमेट औरत, तुम्हारे भी चैनल पे चला जाएगा तो क्या कम हो जाएगा? अगर वो भी फीचर होगा और वो भी जो है भाई वो भी खुश है उस बात से, तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? लेकिन डोरमेट पना दिखाना रहता है इसको, हर एक बात पे डोरमेट पना दिखाना है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई व्लॉग चाहे मेरे चैनल पे जाए वो उसके चैनल पे जाए, अगर मुझे एलवी गुच्ची लेना है तो जनाब से मैं बोल दूंगी कि मुझे ये लेने का मन कर रहा है, तो जनाब तो दिला ही देंगे, है ना? तो उसको ये अच्छे से पता है, इसलिए नौटंकी करनी रहती डोरमेट बनने की। चाहे जनाब भी कंटेंट क्यों ना सारा अपलोड कर दे, लेकिन एसेट्स तो सारे मक्खी के नाम पे ही है, तो वो निश्चिंत है एकदम कि भाई कंटेंट भले ले लेता हो, सब कुछ मेरे ही कंट्रोल के अंडर में है, तो क्या ही दिक्कत है। इसलिए डोरमेट पना दिखाती है झूठ मूठ का कि नहीं नहीं नहीं, देखो मैं अपने पति को कितना मानती हूँ, मेरे लिए कंटेंट मायने नहीं रखता, मेरा पति मायने रखता है। लेकिन असलियत कुछ और ही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लेडी है। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और किसी को भी त्यौहार मनाने के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी का भी एक अगर कोई अपनी खुशी से मना रहा है तो नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। बहुत ऐसी बातें हैं जो कि भाई एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत सारे रिलीजन में, बहुत फिर भी लोग करते हैं, तो उस पर भाई आप करो तो समझ भी आता है। एक सेक्युलर कंट्री में अगर कोई त्यौहार मना रहा है ये भाई बहन का, तो उसमें क्या ही गलत उसने कर दिया, ठीक है। बाकी किसी के प्रति कुछ भी ऐसा पर्सनल हेट नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी मान्यता है, हर किसी के अपने अपने कल्चर होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, ठीक है ना। चलिए।